पास पूरे 4 घंटे होंगे वहां से फिर से सनराइज होने तक। वहीं बाहर मैथ्यू अब तक पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। लोरा बाकी सबको रिवील भी करती है कि जो गोली शुरू में मैथ्यू के हाथ पर लगी थी उस पर ट्रीटमेंट के बावजूद इन्फेक्शन हो गया है। वो आगे बताती है कि वे जब नेटो हेडक्वार्टर्स में लैंड करेंगे तो वहीं पर एक हॉस्पिटल भी होगा और वहीं पर वे मैथ्यू का ऑपरेशन कर पाएंगे। लेकिन अब मैथ्यू खुद तो बेहोश पड़ा है और सिल्वी अकेली को प्लेन लैंड करना नहीं आता। प्लेन के बाकी पैसेंजर्स उससे रिक्वेस्ट भी करते हैं क्योंकि मैथ्यू का इलाज होने के बाद तो वो खुद ही प्लेन उड़ा लेगा। लेकिन सिल्वी के अनुसार उसने आज तक कभी ऐसा प्लेन लैंड नहीं किया। वो अब तक सब कुछ मैथ्यू के कहे अनुसार कर रही थी। अब उनके पास कोई और ऑप्शन तो वैसे भी नहीं था। सो सिल्वी यूट्यूब वीडियो से सीखने लगती है कैसे वो प्लेन को लैंड करे और कई सारी प्रॉब्लम्स के बाद फाइनली उनका प्लेन लैंड कर ही गया। सभी की जान में जान आती है जब उनका प्लेन और इंजन सब कुछ सही सलामत था। वे सब इकट्ठा होकर सिल्वी के लिए चीयर भी करते हैं। सो अब उन्हें यहाँ नेटो हेडक्वार्टर्स में कई सारे काम करने थे तो सभी मेंबर्स 3 टीमों में बंटकर अपना टास्क पूरा करने का फैसला करते हैं। 2 लोगों को यहीं एयरपोर्ट पर रहकर प्लेन को रिफ्यूल करना होगा, जबकि लोरा घायल मैथ्यू को लेकर कुछ और लोगों के साथ पास के हॉस्पिटल में जाएगी जहाँ की वे मैथ्यू की चोटों का इलाज कर सके। वहीं आखिर में टेरेंजियो, अयाज और रिक ये तीनों नेटो हेडक्वार्टर्स में जाकर उस सेफ बंकर की जानकारी निकालेंगे जहां की जाकर वे सब बच सकेंगे। अब लोरा जो कि हॉस्पिटल में थी वो देखती है कि यहाँ तो पहले से बहुत से पेशेंट्स मरे पड़े थे। इन लोगों को सरकार ने कभी बताया ही नहीं कि सूर्य की किरणें उन्हें जान से मार देंगी। सो वे सभी अब उन बॉडी से ध्यान हटाकर अभी तो सिर्फ मैथ्यू का इलाज करने पर ध्यान देते हैं। वहीं नेटो हेडक्वार्टर्स में टेरेंजियो बाकी दोनों को उसी हॉल में ले जाता है जहाँ की उसने पहली बार ये सुना था कि सूर्य की किरणें सभी को मारने वाली हैं। तो अब वे आसपास के पेपर्स को ध्यान से पढ़ने लगते हैं, क्या पता उनमें कोई लोकेशन लिखी हो। वहीं रिक आइडिया देता है कि वो तब तक यहाँ के सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग चेक करेगा। लेकिन उसके जाते ही टेरेंजियो और अयाज की एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है क्योंकि शुरू में अयाज ने ही टेरेंजियो पर वार कर उसे पकड़वा दिया था और अब इसी झड़प के बीच टेरेंजियो गलती से अयाज को जोर से मार देता है जिससे कि अयाज वहीं बेहोश हो गया। दूसरी ओर रिक नेटो के ऑफिशियल्स की रिकॉर्डिंग सुन रहा था। वे आपस में बातें कर रहे थे कि वे बुल्गारिया देश में बंकर बना रहे हैं। अब ये सुनकर रिक समझ आता है कि ये वही जगह है जिसके बारे में उन्होंने प्लेन में भी सुना था, यानी कि अब उन्हें उस सेफ बंकर की लोकेशन पता चल चुकी है। अब रिक ये सब सुन ही रहा था कि पीछे से टेरेंजियो आकर उसे झूठ बोल देता है। कैसे अयाज तो उन्हें बिना बताए ही वापिस प्लेन की ओर चला गया। हालांकि रिक ने सीसीटीवी कैमराज में अयाज को बेहोश भी देखा था, मगर वो डर के मारे टेरेंजियो को कुछ नहीं बताता। क्या पता वो उसे भी यही मारकर अकेला चला जाए। अब सनराइज होने से आधा घंटा पहले तीनों ही टीमें वापिस से प्लेन में